हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी धनबाद चौकीदार का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है? क्योंकि धनबाद से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका धनबाद ज़िला से ही रहेगा और धनबाद का जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उससे रहेगा, ठीक है? और कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका झारखंड से रिलेटेड था। मैक्सिमम आपका धनबाद जिला से रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका धनबाद जिला से जितना भी इम्पोर्टेंट इसका परिचय है वो तो देखेंगे ही, इसके साथ में हम लोग लास्ट में सेट भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं और धनबाद जिला के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है? चलिए, धनबाद जिला में महत्वपूर्ण तथ्य जानने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि धनबाद जिला जो है दोस्तों, ये आपका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो धनबाद जिला आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, प्रमंडल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा और धनबाद को विस्तार से जानते हैं। धनबाद जिला से ही आपका 30-40 आसपास क्वेश्चन रहता है। तो जो भी धनबाद चौकीदार का फॉर्म भरे हैं अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये सब बेसिक सा चीज़ है धनबाद जिला को लेके। इसको यदि आप पूरी तरीके से याद कर लेते हैं तो कंफर्म है इससे आपका 30-40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और धनबाद जिला में मतलब टोटल तो 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करिए तो स्कोप आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? जितना ज़्यादा आप स्कोर करिएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आएगा। चलिए देखते हैं धनबाद जिला का गठन कब हुआ था। धनबाद जिला का गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में धनबाद जिला का गठन किया गया था, ठीक है? धनबाद जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुख्यालय धनबाद जिला का धनबाद में ही है, ठीक है? धनबाद जिला का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2040 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 2040 वर्ग किलोमीटर। ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम लोग सेट भी आगे करेंगे, ठीक है? और हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद जिला की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग देखें, 2011 का जो जनसंख्या हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कितना है? तो 26,84,487 आपका कुल जनसंख्या था, ठीक है? कितना था? 26,84,487 था, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट बात किया गया है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है धनबाद जिला का? तो ये है 11.99%, यानी कि हर 10 साल में 11.99% पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, होती है, ठीक है? 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग ही है ये। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। दोस्तों धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 1316, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में आपका 1316 आदमी मतलब व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट लिंगानुपात। धनबाद का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात है 909, यानी कि 1000 पुरुषों में 909 महिलाएं हैं धनबाद जिला के अंतर्गत, ठीक है? चलिए अगला शिशु लिंगानुपात की बात करें। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 916। कितना है? 916, यानी कि 1000 पुरुष शिशुओं में 916 महिला शिशु हैं, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट है साक्षरता दर। याद रखिएगा सभी जिलों का साक्षरता दर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है? चाहे आप रामगढ़ जिला का क्वेश्चन देख लो
या फिर गुमला जिला का देख लीजिए, आपको साक्षरता दर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, धनबाद जिला की बात करें तो धनबाद जिला का साक्षरता दर जो है दोस्तों, ये आपका 74.52% है, यानी कि 74.52, 74.52 मतलब 52% है। ये इसका क्या है, साक्षरता दर याद रखिएगा। ठीक है, साक्षरता दर। चलिए अगला है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए। अनुमंडल, धनबाद जिला के अंतर्गत याद रखिएगा केवल एक अनुमंडल है और वो है धनबाद। ठीक है, कितना अनुमंडल है तो दोस्तों 1, एक अनुमंडल है धनबाद जिला के अंतर्गत और उसका नाम भी है धनबाद। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रखंड पूछा गया था, है ना। आपका धनबाद जिला के अंतर्गत टोटल कितने प्रखंड हैं, तो टोटल 11 प्रखंड है। ठीक है, कौन कौन सा, धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचांची, बलियापुर, कलियासोल या और एगारकुंड। टोटल आपका 11 प्रखंड है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे आपका, चूंकि आप ऑलरेडी धनबाद जिला से होंगे तो आपको पता होगा कितना है। ठीक है, यदि ऑप्शन में आपको 10 दिखता है तो 10 में टिक करिएगा, 11 रहता है तो 11 में टिक करिएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर में जाना है। चलिए अगला पॉइंट है विधानसभा क्षेत्र, धनबाद जिला के अंतर्गत कितना विधानसभा क्षेत्र है, तो दोस्तों याद रखिएगा धनबाद जिला के अंतर्गत टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन सा, तो धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, निरसा और टुंडी। टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद जिला से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो NH6, NH23, NH32 और NH419। ठीक है, अगला पॉइंट है, सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप याद कर पाते हैं सारा पॉइंट को तो बिल्कुल याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका आंसर जो है वो फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही बनने लगे। ठीक है, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं धनबाद जिला के अंतर्गत, तो आपका दामोदर है, बराकर और गोबाई नदी है। ठीक है, प्रमुख खनिज, धनबाद जिला के अंतर्गत प्रमुख खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, फायर क्ले एंड थोरियम। ये जो है, ये खनिज जो है, ये आपके मिनरल्स आपके धनबाद में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख उद्योग, कौन कौन से प्रमुख उद्योग जो है आपके धनबाद में है, तो खाद्य एवं रसायन उद्योग सिंदरी में है। क्या है, खाद्य एवं रसायन उद्योग कहाँ, तो आपका सिंदरी में। रिलायंस है, फायर ब्रिक्स एंड पैट्रीज कंपनी चिरकुंडा में है। बिहार फायर ब्रिक मुगमा में है। शालीमार तार प्रोडक्ट्स झरिया में है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमार धुबी में है और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड BCCL आपका धनबाद के अंतर्गत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग, प्रमुख पर्यटक स्थल, धनबाद के अंतर्गत कौन कौन सा प्रमुख आपके पर्यटक स्थल है, तो बेसिकली इसमें देखिए मैथन डैम है, मैथन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला, झरियागढ़ महल, ये सभी के सभी आपके पर्यटक स्थल हैं धनबाद के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं, तो आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस आपका धनबाद में है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्था बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी और धनबाद लॉ कॉलेज
ये सभी के सभी आपके धनबाद के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए, मेरे को जहाँ तक लगता है धनबाद से जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धनबाद के बारे में इतना नॉलेज तो उनके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य थोड़ा और जान लेते हैं। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है धनबाद, जो है ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जन घनत्व भी है धनबाद में सबसे ज़्यादा। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी धनबाद का ही है। और न्यूनतम वन क्षेत्र जो है 202 वर्ग किलोमीटर, ये धनबाद के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो सामान्य परिचय था धनबाद जिला को लेके ख़त्म होता है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करते जाइए। ठीक है, धनबाद जिला का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात किए थे सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही, धनबाद जिला जो है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, धनबाद हो गया, बोकारो, रामगढ़, ये सब आपका उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिला की स्थापना कब की गई। तो अभी हम लोग जस्ट परिचय में ही देखे हैं, धनबाद जिला की स्थापना जो है दोस्तों ये आपका 1956 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है। यदि आप लोग अच्छे से आगे देखे होंगे, पढ़े होंगे, रीड किए होंगे तो आंसर फटाफट बनेगा। धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो धनबाद जिला का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये है 2040 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार धनबाद जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये है आपका 26,84,487। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका धनबाद जिला का सबसे ज़्यादा है। और कितना है तो 1316 था, है ना, 1316 है जनसंख्या घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार धनबाद जिला का लिंगानुपात क्या था। तो 2011, चूँकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है इसीलिए 2011 का ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो धनबाद जिला का जो लिंगानुपात है ये है आपका 909। कितना है 909 है, यानी कि 1000 पुरुषों में 909 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर जो है दोस्तों वो कितना है। तो ये है आपका 74.52%, यानी कि 74.52% धनबाद जिला का साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। तो बताए थे धनबाद जिले के अंतर्गत टोटल एक ही अनुमंडल है। ठीक है, अगला है, धनबाद जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। प्रखंड की बात करें तो टोटल देखिए 7 है, 9 है, 13 है या 10 है। हम लोग बात किए थे 11 है, लेकिन 11 ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धनबाद जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो टोटल आपका 6 विधानसभा क्षेत्र था, है ना। चलिए बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर प्रवाहित होती है। ए बराकर, बी गोवाई, सी दामोदर या डी उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, बराकर भी, दामोदर, गोवाई सभी के सभी नदी आपका धनबाद जिला से प्रवाहित होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, है ना।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। इनमें से कौन सा उद्योग धनबाद जिले में अवस्थित है? कौन सा उद्योग जो है आपका धनबाद जिला के अंतर्गत में अवस्थित है दोस्तों? तो ए खाद्य एवं रसायन उद्योग, बी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सी शालीमार तार प्रोडक्ट, या डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी। याद रखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उपरोक्त सभी दिया हुआ रहता है, तो आप ट्राई करिएगा उपरोक्त सभी ही देने का। ठीक है, मैक्सिमम चांस रहता है उपरोक्त सभी ही सही रहने का। आपको नहीं आता है तो आप तुक्का वैसे भी लगा सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में है? ए तेतुलिया जलकुंड, बी तोपचाची, सी झरियागढ़, या डी उपरोक्त में सभी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा संस्थान धनबाद जिले में है? ए भारतीय खनन संस्थान, बी बिरसा औद्योगिक संस्थान, सी केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान, या डी उपरोक्त में से सभी। तो क्या बताए थे, जहां भी उपरोक्त में से सभी आपको दिखे आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, उसी को बना लेना है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, अच्छा यहाँ आपका चलिए लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। धनबाद जिले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, बी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, सी तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, या डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये डी हो जाएगा, है ना, सभी के सभी सही है। चलिए, यदि वीडियो में आप लोग पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।